हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टैली जीएसटी अड्डा में। तो गाइज आज फिर से हम एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो गाइज चलिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज चल रही है गाइज, तो इसमें बहुत ही अच्छे से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीख सकते हैं। तो गाइज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज का टॉपिक है हमारा इलस्ट्रेशंस ग्रुप। इलस्ट्रेशंस की एक एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी, कैसे कैसे होता है, इसमें पिक्चर्स कैसे होते हैं, क्लिप आर्ट्स क्या होते हैं, शेप्स कैसे लगते हैं और स्मार्ट आर्ट कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले पिक्चर देखते हैं गाइस। पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पिक्चर का मतलब होता है गाइस हमारे सिस्टम में जो भी पिक्चर पड़ी है या फिर हम अलग से भी कोई पिक्चर एक्सेल शीट पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले बेसिक सीखते हैं पिक्चर का। इसमें जहाँ भी आपकी पिक्चर पड़ी है वहाँ आप ढूंढ लेंगे और यहाँ से अपना पिक्चर को उठा लेंगे। तो गाइस हमारा पिक्चर इसमें यहाँ पे आ गया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम पिक्चर उठाकर उसके पिक्चर टूल्स को देखते थे, इसी तरह से इसमें भी चेक करेंगे। यहाँ से ब्राइटनेस घटा बढ़ा सकते हैं गाइस, और उसके बाद यहाँ से कंट्रास्ट घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से रिकलर कर सकते हैं पिक्चर को। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंप्रेस कर सकते हैं पिक्चर को। यहाँ से इसी साइज में किसी भी टाइप में हम पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए प्रिंट के लिए हमें कंप्रेस करना है, स्क्रीन के लिए कंप्रेस करना है या ईमेल के लिए कंप्रेस करना है। अगर जिस भी आपको चाहे आप उसी तरह से कंप्रेस करते हैं। मान लीजिए प्रिंट के लिए करना है तो ओके कर देंगे, ये प्रिंट के हिसाब से क्या इसमें कंप्रेस हो जाती है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर मतलब इस पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर चाहिए। मान लीजिए यहाँ से हमने ये वाले पिक्चर उठा लिए, तो हम यहाँ से इस पिक्चर को उठा सकते हैं इस तरह से। फिर नेक्स्ट आता है रिसेट पिक्चर। रिसेट मतलब ये अपने फुल साइज में चले जाए। तो गाइस इसका फुल साइज जो भी होगा पिक्चर का वो यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस हमने ये पिक्चर उठा लिया। फिर नेक्स्ट इसको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल में पिक्चर की फ्रेमिंग कर सकते हैं, पिक्चर में फ्रेम लगा सकते हैं। जो भी आपको फ्रेम पसंद है वो आप इस पर लगा सकते हैं। यहाँ से इतने सारे टाइप के फ्रेम होते हैं, यहाँ से हम पिक्चर में फ्रेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है चेंज शेप। पिक्चर शेप, यहाँ से पिक्चर शेप जो भी आप शेप में पिक्चर को रखना चाहें उसी शेप में आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं पिक्चर को। जिस भी शेप में आपको पिक्चर रखनी है वो यहाँ से चूज़ करें और पिक्चर उसी शेप में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। तो गैस फिलहाल हमने ये शेप ले लिया। उसके बाद आता है पिक्चर का बॉर्डर। आप बॉर्डर का वेट बढ़ा के यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ से पिक्चर जो भी आपको कलर चूज़ करना है तो यहाँ से कलर ले सकते हैं। और उसके बाद आपको अगर मोर कलर चाहिए तो यहाँ से आप मोर कलर अपनी पसंदीदा कलर बना सकते हैं, लाइट डार्क कर सकते हैं। यहाँ से ओके करेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें आएगा वेट, यानी कि बॉर्डर को हमें बोल्ड करना है या नॉर्मल रखना है। इस तरह से हम बॉर्डर को मोटा कर सकते हैं, किसी भी कलर में चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है डैशेस बॉर्डर। डैशेस मतलब ये कटिंग बॉर्डर आ जाते हैं इस तरह से हमारे डैशेस बॉर्डर लगते हैं। तो गाइस जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पिक्चर का इफेक्ट, यानी कि ये पिक्चर हमारे इस डिज़ाइन में चाहिए या इस तरह से चाहिए, जो भी हम शेप कर सकते हैं। ये शेडो होती है पिक्चर की। पिक्चर मतलब परछाई नीचे को, ये शो परछाई शो करता है, ये रिफ्लेक्शन शो करता है पिक्चर का। फिर उसके बाद ग्लो में ये पिक्चर की साइडों में थोड़ा सा ग्लो आ जाता है, इस तरह से हम ग्लो ले सकते हैं। सॉफ्टेज मतलब पिक्चर को हाइड कर सकते हैं अंदर की तरफ इस तरह से। फिर आता है ब्लेबल्स। हमारा ब्लेबल्स में जैसा ये डिज़ाइन दिखा रखा है वैसा ही हमारा यहाँ से ये शो होगा। 3D रोटेशन में ये पिक्चर को 3D में कन्वर्ट करेगा, इस तरह से 3D रोटेशन दे देगा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आएगा ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक क्या होता है गाइस, मान लीजिए हमने एक पिक्चर और इंसर्ट कर ली है, कोई सी भी, यहाँ से हम ये वाले पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद इसमें यहाँ से हम जाएंगे तो गाइस देखिए हमारी जो कार वाली पिक्चर है वो बार बार उसके पीछे जा रही है। हम क्या करेंगे गाइस, ये कार वाली पिक्चर ऊपर आनी चाहिए तो हम इसे सेंड टू बैक कर देंगे, तो ये पीछे चलेगी। ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे ऊपर आ जाएगी। इसी तरह से होता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में क्या होता है, जितने भी पिक्चर हमारी एक्सेल के अंदर खुली हुई है उन्हें वन बाई वन हाइड करना। मान लीजिए हमें उसे हाइड करना है तो हम यहाँ से इसे एक पिक्चर को हाइड कर सकते हैं। ये हमारी पिक्चर हाइड हो गई, यहाँ से हम पिक्चर को अनहाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसे इस पिक्चर को हाइड करना है, इस पिक्चर को हाइड कर सकते हैं, उसके बाद इसे अनहाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पिक्चर को अपना पिक्चर पेन यहाँ से हम सिलेक्शन पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या होता है, पिक्चर को अलाइन करना, लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, अप में रखना है, डाउन में रखना है। इस तरह से हम पिक्चर को अलाइन कर सकते हैं। फिर आता है ग्रुप। पिक्चर को ग्रुप बनाना। मान लीजिए अब ये पिक्चर हमें अगर एक जगह रखनी है तो हम इसे अलग अलग उठा के रखना है। मान लीजिए हमें एक साथ दोनों पिक्चर उठानी है, एक ग्रुप बनाना है, तो हम पहले पिक्चर को नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे और दूसरी पिक्चर को कंट्रोल सेलेक्ट करके और उस पर क्लिक कर देंगे। कंट्रोल प्रेस करते हुए उस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से ग्रुप में क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। अब गाइस ये दोनों पिक्चर एक ही पिक्चर में कन्वर्ट हो गई हैं। अब ये दोनों पिक्चर अपना काम एक साथ ही करेंगे। उसके बाद यहाँ से जाएंगे तो अनग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप हो जाएगी पिक्चर यहाँ से, इस तरह से अनग्रुप हो गई। फिर उसके बाद आता है पिक्चर का रोटेशन। यहाँ से हम पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। किसी भी तरह से पिक्चर को रोटेट किया जा सकता है, जिस भी पिक्चर को आप रोटेट करना चाहें।
और यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है गाइस इसमें क्रॉप का। क्रॉप मतलब पिक्चर को क्रॉप करना। मान लीजिए इतना हमें सिर्फ गाड़ी चाहिए पिक्चर के अंदर, तो इस तरह से हम पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं किसी भी साइड से। इस तरह से गाइस हम अपने पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। और इसे ही हम बड़ा करना चाहें तो यही हमारी बड़ी हो जाएगी इस तरह से। ओके, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा पिक्चर का साइज बढ़ाना। ये पिक्चर का साइज बढ़ाएगा, ये पिक्चर का साइज घटाएगा। ये हाइट घटाता बढ़ाता है, ये विड्थ घटाता बढ़ाता है, यानी कि चौड़ाई और ये लंबाई। उसके बाद हमारे पिक्चर टूल्स के सारे ऑप्शन हो गए। उसके बाद गाइज आता है हमारा क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है गाइज, जिस तरह से हम पिक्चर में से अपनी मनपसंद पिक्चर उठा सकते हैं, इसी तरह से क्लिप आर्ट जो होता है वो एक्सेल की खुद अपनी पिक्चर होती है। इस तरह से गो पे क्लिक करेंगे यहाँ से, जिस भी टाइप की हम पिक्चर चाहते हैं उसी तरह की हम यहाँ से पिक्चर उठा सकते हैं। मान लीजिए हमें कंप्यूटर की पिक्चर चाहिए, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर लिखें और यहाँ से कंप्यूटर की पिक्चर आपको जितनी भी इसके अंदर होंगे वो यहाँ से आ जाएंगे। जिससे मान लीजिए ये आ गई पिक्चर यहाँ पे। इस तरह से बाकी के पिक्चर टूल्स के सेम वही हैं जो हमने अभी आपको पीछे समझाए हैं। क्लिप आर्ट्स का यूज ये होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है शेप। शेप क्या होता है, मान लीजिए कोई भी शेप का हमें शेप लेनी है हमें यहाँ से, तो किसी भी शेप को हम दे सकते हैं। इस तरह से कोई भी शेप बनानी है। उसके बाद ये ड्राइंग टूल शो हो जाते हैं। मान लीजिए इसका एक और शेप लेना तो हम यहाँ से ले सकते हैं। फिर उसके बाद एडिट शेप आता है, चेंज शेप। मान लीजिए इस शेप में कन्वर्ट करना है इसको। ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स बनाना इस तरह से। यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स बना के कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इंसर्ट में आता है, इसी में जाके शेप में अब हमारे ड्राइंग टूल है। ये हमारे ड्राइंग है, इसमें ड्राइंग टूल क्या है, ये हमारे इस तरह से जिस भी तरह से हमें कोई सा भी बटन इस तरह से ड्राइंग चाहिए हमें इस तरह से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो भी हमें डिज़ाइन चाहिए उसी डिज़ाइन में हम अपने ड्राइंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें अगली चीज़ है भाई ड्राइंग टूल या पिक्चर टूल तभी शो होते हैं जब वो आइटम हमारा सेलेक्ट रहता है। मान लीजिए अभी ड्राइंग सेलेक्ट है तो ड्राइंग टूल शो हो रहा है। अगर ड्राइंग सेलेक्ट नहीं होती तो ड्राइंग टूल शो यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए गाइस यहाँ से शेप फिल में जाएंगे, यहाँ से हम अपनी मनपसंद कलर दे सकते हैं। ये कलर पसंद नहीं आ रहा, यहाँ से मोर करके कोई सा भी हम डार्क या लाइट कलर कर सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। फिर इसी में जाके हम शेप फिल में जाएंगे गाइस, पिक्चर लगा सकते हैं इसके अंदर। अपनी मनपसंद जो भी हम पिक्चर देना चाहें उसके अंदर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आता है गाइस हमारा शेप की आउटलाइन। आउटलाइन पे जाइए, यहाँ से आउटलाइन लगा सकते हैं इस तरह से, उसे आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन अगर कलर में चाहिए तो आउटलाइन कलर में आ जाएगी। फिर उसके बाद शेप का यह है कि हमारा प्रोजेक्ट जैसे हमने गाइस अभी पीछे पिक्चर में भी सीखा था, इस तरह से ये शेडोज वगैरह है, स्किलो है, ये सॉफ्टवेयर, ये ब्लेबल से 3D है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा आर्ट पे। आर्ट के अकॉर्डिंग इसमें जाएंगे, नेक्स्ट आएगा हमारा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है गाइस, स्मार्ट आर्ट में होता है सॉरी गाइस पहले हम उसी के फीचर थोड़े सीख लेते हैं। इसी में जाके यहाँ से आता है वर्ड स्टाइल। वर्ड स्टाइल मतलब ये अगर हमें इसके अंदर वर्ड लिखने हैं, यहाँ से हम वर्ड टाइप की टाइपिंग इसके अंदर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सा भी डिज़ाइन अगर हमें चाहिए वर्ड के इसके अंदर, तो हम यहाँ से इसके अंदर लिख सकते हैं। यहाँ से हमें कोई सा भी डिज़ाइन चाहिए, इस तरह से हम ड्राइंग के अंदर लिख सकते हैं। इस ड्राइंग के अंदर जो भी हमने लिखा है उसको अगर हमें मान लीजिए हमने लिखा इसके अंदर कंप्यूटर, इसको हमें बड़ा करना है तो हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। और इसके अंदर हम ड्राइंग अगर जो भी जिस भी वर्ड में लिखना चाहें वो यहाँ से हम दे सकते हैं। इसका साइज बढ़ाना है तो यहाँ से हम टेक्स्ट का साइज होम से जाके और यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इस तरह से पिक्चर का हम साइज बढ़ा सकते हैं और यहाँ से इसे कलर दे सकते हैं। कोई सा भी जो भी हम कलर देना चाहें उसी कलर में ही कन्वर्ट करेगा। इसका टेक्स्ट की आउटलाइन कैसी चाहिए, हमें वेट कैसे चाहिए, इस तरह से हम वेट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा टेक्स्ट का इफेक्ट, शेडो मतलब परछाई। पिक्चर में परछाई चाहिए नहीं चाहिए, देखिएगा इसके नीचे इसकी परछाई शो हो रही है। फिर उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन शो करेगा नीचे की तरफ इस तरह से। ये नीचे ये चाहिए तो फिर उसके बाद नीचे जाएंगे ग्लो, ये ग्लो शो कर देगा पिक्चर की साइडों में। ये ब्लेबल्स हैं हमारे, जिस भी आप डिज़ाइन में चाहें उसी डिज़ाइन में कन्वर्ट कर देगा। ये 3D रोटेशन इस तरह से 3D में कन्वर्ट कर देगा। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह से गोल में चाहिए, ड्रॉप डाउन गोल, राउंड में चाहिए, इस तरह किसी भी डिज़ाइन में हम उसे यहाँ से इसके अंदर लिख सकते हैं शेप के अंदर। तो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है ब्रिंग टू फ्रंट सेंटर टू बैक। आपको पता है पिक्चर को पीछे भेजना, पिक्चर को आगे लगाना। सिलेक्शन पेन भी हमने आपको अभी सिखाया पीछे। उसके बाद ये अलाइनमेंट, रोटेशन और विद हाइट बढ़ाना, ये सब सेम है। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में होता है हमारा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट गाइड हमने वर्डपैड में भी सिखाया था आपको, MS वर्ड में भी सिखाया था सॉरी। यहाँ से हम किसी भी तरह की डेटा एंट्री फोटो सहित कर सकते हैं। मान लीजिए फोटो लगाया,
किसी भी का भी फोटो ले सकते हैं और यहाँ पे उसका हम नाम लिख सकते हैं। इस तरह से हम बहुत सारी पिक्चर्स को इंसर्ट कर करके अपना डेटा एंट्री वर्क कर सकते हैं पिक्चर से ही। इस तरह से जो भी हमें नाम लिखना है वो इस तरह से। फिर इसी में गाइज नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है गाइज स्मार्ट आर्ट का जो सबसे अच्छा यूज होता है वो पावर पॉइंट में होता है। और आप पावर पॉइंट भी सीखेंगे हमारे इसी चैनल से, तो जब हम आपको अच्छे से स्मार्ट आर्ट का यूज सिखा देंगे। तो चलिए गाइज आज का जो टॉपिक था हमारा इलस्ट्रेशन ग्रुप था। इलस्ट्रेशन में आपको हमने सभी चीज़ लगभग सिखा दी है। जो स्मार्ट आर्ट इसमें रह गया है वो हम आपको पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से सिखाएंगे। तो गाइज चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा चार्ट का होगा, चार्ट ग्रुप पे होगा। चार्ट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे गाइज, बने रहिए हमारे चैनल पे और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आती कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए गाइज तब तक के लिए नमस्कार।